नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का जो इस वक्त डीबी लाइव दिल्ली देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं दिल्ली में, जिसको लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। हाल ही में केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया था, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया था विधानसभा में। क्या कुछ कहा था, पहले उसको सुनवाते हैं आपको। और आखिर में मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं। 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। कैसा जा रहा है? तो सुना आपने कि किस तरीके से केजरीवाल ने ये दावा किया था कि मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं बीजेपी वालों की पोल खोलकर रख दूंगा। और इस तरीके का बयान जो है केजरीवाल ने दिया था। और इसी कड़ी में आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बड़ा खुलासा किया, साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। इसके अंदर मैं उन लोगों को आगाह कर दूं, ये जो बीजेपी का अधिकारी है जिसने डाला, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम भी करेंगे और हम इलेक्शन कमीशन से भी मांग करेंगे। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 174, धारा 318 और धारा 217, धारा 196 और धारा 61, इसके तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा, इन धाराओं के तहत हम कार्रवाई करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 31, धारा 125 और धारा 136 का इन्होंने उल्लंघन किया है। और जितने बीएलओ हैं, जितने एईआरओ हैं, जितने रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं, गलत काम मत करना। दस्तखत तुम्हारे हो रहे हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, कागज पक्के रहते हैं। आज नहीं तो कल जेल तुम जाओगे। तुम्हारे ऊपर दबाव डालने वाले नहीं जाएंगे। अगर ज्यादा दबाव डालें, छुट्टी पे चले जाना, लेकिन गलत काम किसी हालत में मत करना। मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूं। तो सुना आपने कि केजरीवाल ने किस तरीके से ये बयान दिया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी पर कहा कि जो मतदाताओं की जो नाम है वो मतदाता सूची से हटाए गए हैं। और इस तरीके का बहुत बड़ा आरोप है जो बीजेपी पर लगाया है केजरीवाल ने। और इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। लगातार बीजेपी जो है सवालों के घेरे में। यश, इस पर आपकी क्या राय है? शुक्रिया आंचल। देखिए, इस साल पहले तो हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते हैं। उसके बाद अभी हाल ही में हमने देखा झारखंड के और महाराष्ट्र के भी चुनाव हुए। और यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया रही, खासतौर से आंचल, आप देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र के जो चुनाव थे वो सवालों के घेरे में आ गया। और अब जो विपक्ष है उसने बीजेपी पर ईवीएम टैंपरिंग का आरोप लगाया। विपक्ष का यह आरोप रहा कि बीजेपी जो है वो ईवीएम में हेर फेर करके, धांधली करके, ईवीएम को टैंपर करके जो है वोट अपने पक्ष में कर रही है, अपने पक्ष में वोट डलवा रही है और इसके जरिए ही वो वोट पाने का और जीतने का काम कर रही है। अब देखिए, जब ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ईवीएम का मुद्दा अभी भी थमा नहीं है, इंडिया गठबंधन इसको लगातार लेकर मुहिम छेड़ा हुआ है। अब जो अगले चुनाव होने हैं वो है अब दिल्ली का चुनाव। दिल्ली और बिहार के चुनाव अगले साल होने हैं और दिल्ली चुनाव को लेकर जो आहट है वो तेज हो गई है। इसको लेकर अब जो अरविंद केजरीवाल है वो बीजेपी को घेरना उन्होंने शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले विधानसभा में अरविंद केजरीवाल कहते हैं, जिसकी अभी हमने बाइट भी सुनी केजरीवाल की। केजरीवाल ये कहते हैं कि मुझे 2 दिन का समय दे दो, मैं बीजेपी वालों को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दूंगा। मेरे पास सारी जानकारियां, सारे जो कच्चे चिट्ठे हैं बीजेपी के वो आ चुके हैं। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में इन्होंने कैसे धांधली करके चुनाव जीता है। और इनका आरोप यह है आंचल कि ईवीएम में विपक्ष को उलझाकर अब जो बीजेपी एक कदम आगे बढ़कर धांधली कर रही है, यानी जो विपक्ष है वो ईवीएम में ही उलझ के रह जाए कि ईवीएम में कोई धांधली हुई है, हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अब जो है बीजेपी वो वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का काम कर रही है। केजरीवाल का सीधा सीधा आरोप है। उन्होंने शाहदरा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अभी और विधानसभाएं हैं, लेकिन अभी मैं शाहदरा का उदाहरण लेके आया हूं आपके पास। और उन्होंने ऐसे कुछ पेपर्स दिखाए जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के बहुत सारे नेता अपने लेटर हेड्स में चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने इतने जो वोटर्स हैं इनके नाम काट दिए जाएं। और चुनाव आयोग भी बहुत ही एक तरह से उनकी बात मानकर उनको वोट्स जो हैं उनको काटने का काम कर रहा है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ट्वीट करके क्या कहा है आम आदमी पार्टी में, वो हम दर्शकों को बताते हैं। सबसे पहले तो ये कहा है कि चुनाव आयोग ने भी वोटों को काटने का काम कर दिया है।
अभी हजारों वोट कटवाने की बीजेपी की साजिश का ऐसे हुआ खुलासा। यह आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया है। बीजेपी के 11,018 लोगों को मृत या शिफ्ट बताकर उनके वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है। तो बीजेपी ने 11,018 लोगों की एक एप्लीकेशन दाखिल की चुनाव आयोग में और ये कहा कि इसमें से ये जो 11,018 लोग हैं सूची में, या तो ये मृत हो चुके हैं तो इनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाना चाहिए क्योंकि अभी अस्तित्व ही नहीं है इनका, या फिर ये लोग शिफ्ट होकर कहीं चले गए हैं तो अब ये उस एड्रेस पर रहते नहीं है तो इनका नाम वोटर लिस्ट में बनाए रखने का कोई काम नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक जांच के लिए इन 11,018 लोगों में से सिर्फ 500 लोगों का सैंपल लिया और ये जांचने की कोशिश की कि बीजेपी ये जो दावा कर रही है कि लोग मृत हो गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो पता चला आंचल कि 500 लोगों का जो सैंपल लिया गया उसमें से 372 लोग जिंदा मिले और वहीं जो एड्रेस इनका पुराना था उसी एड्रेस पर रहते हुए मिले। यानी बीजेपी ने जो दावा किया 11,000 लोगों का, उसमें एक सैंपल उठाने पर ही बीजेपी की जो सारी सच्चाई है वो सामने आ गई। तो केजरीवाल का ये दावा है कि बहुत बड़े लेवल पर जो है धांधली हुई है और अगर सारे 11,000 लोगों का 11,018 लोगों का आंकड़ा देखा जाए तो मतलब 11,018 की लिस्ट में से लगभग 75% वोटरों के गलत तरीके से नाम कटवा दिए हैं बीजेपी ने। और केजरीवाल का ये भी आरोप है कि ये शाहदरा जो है यहाँ हमारे वोटर्स हैं, यहाँ पे हमारा जो है वोट परसेंटेज ज़्यादा रहता है और बीजेपी जो है उसको जो है आगामी दिल्ली चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं डर सता रहा है। इसको लेकर उसने अभी से अपनी तैयारी इस तरीके से शुरू कर दी है कि वो वोटरों के नाम कटवाए ताकि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें उसको आसानी हो। इसके साथ ही साथ आप देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंचल अभी 11,018 लोगों की एक लिस्ट दिखाई केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये जो सच्चाई है, ये जो पुलिंदा है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कहीं है ही नहीं। ये भी आरोप लगाया केजरीवाल ने कि अगर आपने नाम काटे हैं तो इसकी जानकारी आप इलेक्शन कमीशन पे सार्वजनिक तो कीजिए। ये PDF कहाँ है, ये फाइल कहाँ है आपकी वेबसाइट पर। और देखिए ये भी आम आदमी पार्टी का एक ट्वीट है और उसमें केजरीवाल ने यह आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बताया गया कि शाहदरा विधानसभा में कल तक मात्र 487 एप्लीकेशन ही वोट काटने की आई है। मतलब बीजेपी द्वारा दी गई 11,000 से ज़्यादा वोट काटने की एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन दिखा ही नहीं रहा है। यानी ये सब जो खेल है आंचल ये पर्दे के पीछे चल रहा है और सामने दिखाया कुछ और जा रहा है लेकिन पर्दे के पीछे जो है वोट काटने का खेल चल रहा है। इसको लेकर केजरीवाल ने एक तरह से मांग की है और कहा है कि ये जो आंकड़े हैं, जो 11,000 नाम काटे गए हैं, अगर आप इसको पारदर्शिता इसमें बरकरार नहीं रखते हैं, अगर आप इसको अपनी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं डालते हैं, और उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया कि आज शाम तक आप इन आंकड़ों को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सार्वजनिक करें, पब्लिक पोर्टल पे डालें, अन्यथा जो है हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही साथ आज उन्होंने कहा कि अभी तो हम सिर्फ शाहदरा की बात कर रहे हैं और इसी को इतना बड़ा खुलासा माना जा रहा है आंचल, लेकिन उन्होंने कहा है केजरीवाल ने कि अभी बहुत सारी विधानसभाएं बाकी हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, धीरे धीरे करके हम और भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और वहाँ भी जो है हम ऐसे इस तरह के खुलासे करेंगे। तो एक तरह से बीजेपी जो है दिल्ली चुनाव की आहट पाते ही बीजेपी जो है बिल्कुल घिर गई है। जो आरोप उस पर महाराष्ट्र में लगे, जो आरोप उस पर हरियाणा में लगे, वैसे ही आरोप अब उस पर दिल्ली में भी लगते हुए दिख रहे हैं। जिस काम को वो महाराष्ट्र में और हरियाणा में करती आई है वही काम जो है वो अब दूसरे पैटर्न से, पहले ईवीएम का काम और अब ईवीएम पे जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो वो अब इस पे काम कर रहे हैं, जो वोटर लिस्ट है उसमें काट छांट का काम कर रहे हैं। तो एक तरह से केजरीवाल ने जो है बीजेपी को चुनाव से पहले ही बहुत ही बुरी तरीके से घेर लिया है। अब देखते हैं बीजेपी और चुनाव आयोग के पास इसका क्या जवाब होता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो गंभीर आरोप लगाए हैं केजरीवाल ने, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो बयान है ये केजरीवाल ने जो दिया है, बड़ा खुलासा किया है और इसका आने वाले दिनों में इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। जो राज्य की सियासत है उस पर भी असर देखने को मिल सकता है और जो चुनाव के नतीजे आएंगे उस पर तो खासकर ये असर दिखाई ही देगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी पर ये आरोप जो लगाए गए हैं केजरीवाल के द्वारा, ये क्यों लगाए गए हैं और क्यों ये मामला जो इस वक्त निकलकर सामने आया है? आंचल देखिए, पिछले 25 सालों की बात करें, लगभग 2.5 दशक की, तो बीजेपी दिल्ली में एक सूखा झेल रही है। वहाँ उसकी सरकार नहीं बन पाई है। जिस तरह से बंगाल की हम बात करते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी का जो किला है उसको भेदने में बीजेपी हर बार विफल रहती है। जो तथाकथित ये जो अपने आप को चाणक्य बुलाते हैं, इनको जो अमित शाह को कि ये चाणक्य हैं, सारी चाणक्य नीति जो है इनकी बंगाल में जिस तरह से फेल होती हुई दिखती है, उसी तरह से दिल्ली का भी किला जो है बीजेपी नहीं भेद पाई है। और केजरीवाल जो है वो जनता के बीच जाकर लोगों से मिलने वाले नेता हैं। हाल ही में वो पदयात्रा भी कर रहे हैं। तो केजरीवाल का ये आरोप है कि जो बीजेपी है 2.5 दशक से तो उसका यहाँ पे जो है उसकी सरकार बनी नहीं है, तो अब आगे भी उसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं बीजेपी को। यानी एक तरह से दिल्ली में ही आप रह रहे हैं,
सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सारे बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, शीर्ष मंत्री हैं, सारे पदाधिकारी दिल्ली में रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में रहकर भी इनके लिए दिल्ली दूर है और इसी के लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं, यानी किसी भी तरह से वो इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। तो उन्होंने ये बैकडोर प्लान या प्लान बी जो कह सकते हैं वो अपनाने की कोशिश की है और इसी मैल प्रैक्टिस को आज केजरीवाल ने उजागर करने का काम किया है। तो यही कहना है उनका कि बीजेपी को अपनी हार पहले से दिख गई है, वो जान चुकी है कि जो फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए जो है वो इस तरह के पैंतरे अपना रही है। आंचल जी बिल्कुल, इस पर केजरीवाल का भी बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। अपनी सरकार चुनने बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे बड़ी बात 1950 में यही हुई थी, उस वक्त पूरी दुनिया में नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फ्रेंचाइज। ये अधिकार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलके देश के नागरिकों से सरेआम छीन रहे हैं। लोग सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि उनका वोट कटा हुआ है, वोट नहीं मिलता, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मीडिया 2 बाइट ले लेता है और उसके बाद मामला दब जाता है, सरकारें बन जाती हैं। और अब पता चल रहा है कि सरकारें कैसे बनती हैं। हमने अखबारों में तो बहुत पढ़ा था, कांग्रेस या बीजेपी दिल्ली की जनता से बुरी तरह से डरी हुई है। दिल्ली की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, खुलेआम मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। अब अंत पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि लोगों के आम आदमी पार्टी के ढेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो। लेकिन आज के इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों को भी बहुत गुस्सा आएगा, उनका गुस्सा और बढ़ेगा और दिल्ली की जनता ये सफल नहीं होने देगी किसी भी हालत में। तो सुना आपने कि केजरीवाल ने कहा कि जो बीजेपी है उसको हार का डर सता रहा है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनके हाथ जो है वो हार ही लगने वाली है दिल्ली में। यही वजह है कि जिस वजह से वो इस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं, बीजेपी ये काम कर रही है, जो मतदाता हैं उनके नाम जो है मतदाता सूची से काट रही है। ये बहुत बड़ा आरोप जो है केजरीवाल की तरफ से लगाया गया और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर सच में ये डर है और जिसकी वजह से ये जो आरोप है लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस पर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहरहाल अब इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी है, यूनियन टेरिटरी भी है। ऐसे में ये बीजेपी के लिए अहम क्यों है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि दिल्ली में अकेला चुनाव होना है, देखा जाए तो बिहार के भी जो चुनाव है वो अक्टूबर नवंबर में होंगे और उससे पहले फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने हैं। तो ये बीजेपी के लिए इतना जरूरी क्यों है? आंचल देखिए, सबसे पहला जो कारण है कि बीजेपी के लिए दिल्ली जीतना इतना ज़रूरी क्यों है, सबसे पहली वजह तो यही है कि देश की राजधानी है दिल्ली। सारे काम जो है यहीं से संचालित होते हैं, सारे आदेश जो हैं यहीं से पारित होते हैं, यहीं से लागू होते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से जो शासन है यहाँ पे वो एलजी का होता है, यानी एक तरह से मुख्यमंत्री और एलजी किसी एक पार्टी के नहीं होते या अमूमन ये स्थिति देखी गई है कि एलजी और दिल्ली के सीएम इनके बीच में फैसलों को लेकर टकराव दिखता है। यानी कि अगर दिल्ली का सीएम कोई फैसला कर भी ले तो एलजी की मुहर के बिना वो जो फैसला है वो पास नहीं होता है। इसलिए कई बार दिल्ली की सरकार में और एलजी में टकराव भी देखने को मिला है। फिर चाहे मेयर चुनाव की बात करें या और भी जैसे आधी चीज़ें जो हैं यहाँ से वो केंद्र से ही संचालित होती हैं। तो यानी आप राज्य में अगर सरकार बना भी लें तो इसमें आधा दखल जो है वो केंद्र का होता है और आधा राज्य सरकार का होता है। तो बीजेपी जो है यहाँ पे चाहती है कि उसका एक छत्र राज हो, पूरा जो कंट्रोल है दिल्ली का, क्योंकि केंद्र में तो आपकी सरकार है ही और कई चीज़ें जैसे खासतौर से कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से गृह मंत्री के हाथ में है, केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में। ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं आधी अधूरी केंद्र के पास है और आधी इनके पास है। तो जो बीजेपी है वो इस फिराक में है कि जो पूरी जो कमान है वो दिल्ली की उसके पास आ जाए, यानी केंद्र में तो सरकार रही रहे, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश, देश की राजधानी जो दिल्ली है उसका भी पूरा कंट्रोल इनके पास आ जाए ताकि ये दिल्ली में फिर एक छत्र राज कर पाएं। लेकिन दिल्ली वाले जो हैं वो 2.5 साल से बीजेपी को इस किले को भेदने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो किस तरह से अराजकता फैलाएंगे। और केजरीवाल जो है बीजेपी की इस नैरेटिव को उजागर करने में काफ़ी सफल भी साबित हुए हैं। इसलिए जो है बीजेपी के लिए अब ये मुश्किल लग रहा है कि वो दिल्ली को जीत पाएगी। जैसा कि अभी कहा कि दिल्ली में रहकर भी बीजेपी के लिए दिल्ली दूर साबित होती हुई दिख रही है। तो अब जो है इसीलिए बीजेपी जो है वो किसी भी तरह से हाथ पैर मारकर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को वहाँ अपना सीएम बैठाना चाहती है, ताकि वो वहाँ भी एक तरह से अपना कठपुतली बैठाकर, अपना कोई डमी बैठाकर पूरी दिल्ली पर वो शासन कर सके।
जी बिल्कुल, बीजेपी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो दिल्ली की सत्ता है वो बीजेपी के हाथ लग जाए, लेकिन वही जो आम आदमी पार्टी है वो बीच में अड़ंगा बनी हुई है। देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी है उनकी जो वो जो उनकी योजनाएं हैं उनको जो है विफल साबित करती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और ऐसे में एक और मुद्दा है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, वो है कानून व्यवस्था का। दिल्ली में लगातार कई जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं, लगातार ऐसे कई हमले देखे गए। हाल ही में अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एक हमला हुआ और उनके ऊपर पानी फेंका गया। ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ ये जो मुद्दा है लगातार, और इस मुद्दे को लेकर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और भी कई जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में जो केजरीवाल है उन्होंने भी कानून व्यवस्था के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं कि केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मनीष सिसोदिया है, उनका भी बयान सामने आया था, पिछले दिनों देखने को मिला था। उन्होंने भी बोला था कि अगर अमित शाह इस पर कुछ नहीं कर सकते तो वो हमारे हाथों में सौंप दे कमान, हम देख लेंगे। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब विधानसभा में केजरीवाल ने यह कहा कि मुझे 2 दिन दो, मैं कुछ खुलासा कर दूंगा, इसी विधानसभा में 2-4 दिन पहले वो ये कहते हुए दिखते हैं। और आप देखिए, जो व्यक्ति 1 दशक तक दिल्ली का सीएम रहा हो, जो आज आम आदमी पार्टी का संयोजक है, भले सीएम नहीं है लेकिन उन्हीं की पार्टी की सत्ता दिल्ली पे आज काबिज है। अगर वो आदमी ये कह रहा है सदन में कि जो दिल्ली है वो क्राइम कैपिटल बन चुकी है, तो ये बहुत ही गंभीर बात है आंचल। और उनका ये कहना है कि जो दिल्ली की कानून व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो सीधे तौर पर केंद्रीय होम मिनिस्ट्री जो है, जो गृह मंत्रालय है, यानी जो अमित शाह हैं, उनके हाथों में है। और उन्होंने एक मैप भी जारी किया था आंचल कुछ दिन पहले, उसमें दिखाया गया था कि होम मिनिस्टर का जो घर है, जो उनका सरकारी आवास है, वो कहाँ पे है, दिल्ली में किस जगह पर लोकेटेड है, प्लस दिल्ली में पिछले 1 साल में जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं की दूरी होम मिनिस्टर के घर से कितनी है। और देखने में ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा था आंचल कि कोई घटना 5 किलोमीटर दूर पे हुई है, कोई 8 किलोमीटर दूर पे हुई है, 10 किलोमीटर दूर पे हुई है। यानी क्या देश के जो गृह मंत्री हैं वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनके घर के पास इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, देश की राजधानी में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि वहाँ उनकी सरकार नहीं है दिल्ली में? क्या आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए वो कोई आरोपियों पर एक्शन नहीं ले रहे हैं ताकि एक्शन ना लें, कानून व्यवस्था जो बदहाल रहे और उसका जो ठीक रहा है वो केजरीवाल के सर पर फोड़ें? तो इसी को लेकर केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है। और इसकी एक बानगी हाल ही में केजरीवाल की पदयात्रा में भी देखने को मिली। केजरीवाल हाल ही में जो है उन्होंने चुनावी पदयात्रा शुरू की है। कुछ समय पहले उन पर स्याही फेंकी गई। हाल ही में कुछ इसी हफ्ते एक विजुअल आया था कि व्यक्ति ने उन पर पानी फेंक दिया। तो अभी आप कब तक इंतजार करेंगे गृह मंत्री? क्या अरविंद केजरीवाल पर अगर कोई जानलेवा हमला हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि बाद में तो आप आरोपी पे कार्रवाई करके खानापूर्ति करने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की, जो दिल्ली का 10 साल तक सीएम रह चुका है, उस पर अगर कोई हमला हो जाता है तो फिर सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री पर ही सवाल उठेंगे। तब आप कैसे जवाब देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है आंचल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यश आपका इतनी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसका कहीं ना अगर इसका समाधान बीजेपी की तरफ से अगर नहीं निकाला गया तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव दिल्ली। नमस्कार।